नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज लोगों से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से किए अपने विचार साझा। कहा, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई है पीपल ड्रिवन। चंडीगढ़ के प्रशासक ने शहर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता की व्यक्त। और चंडीगढ़ पुलिस की ओर से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच का किया गया प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की कोरोना के खिलाफ जंग लोगों द्वारा सरकार व प्रशासन से मिलकर लड़ी जा रही है। उन्होंने इसको पीपल ड्रिवन करार दिया। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के माध्यम से अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश का प्रत्येक नागरिक एक सैनिक बनकर इस लड़ाई में लड़ रहा है। अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। उन्होंने याद किया कि हर जगह लोग कैसे एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर लोगों से अति आत्मविश्वास से बचने का आह्वान करते हुए कहा, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मन की बात 60वें संस्करण में लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखने और घर से बाहर निकलने को उन्होंने कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश जब एक टीम बनकर कार्य करता है तब क्या कुछ होता है, ये हम सब अनुभव कर रहे हैं। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सबकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई विभाग या संस्थान हो, सभी राहत के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। किसानों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देश में अनाज की कोई कमी न हो। प्रधानमंत्री ने इस मुश्किल की घड़ी में भारत द्वारा दुनिया के दूसरे देशों के आवश्यक दवाइयां भेजे जाने की बात करते हुए कहा कि ये एक मानवता के लिए जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न भागों में लोग भारत के आयुर्वेद और योग को महत्व दे रहे हैं ताकि बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ाई जा सके। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया। अक्षय तृतीया, रमजान व अन्य त्योहारों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को वातावरण में संतुलन बनाए रखने की अपील की और कहा कि रमजान के पवित्र महीने में और ज्यादा प्रार्थना की जानी चाहिए ताकि इससे पहले विश्व कोरोना मुक्त हो जाए। चंडीगढ़ के प्रशासक ने अधिकारियों से समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि पड़ोसी राज्यों से आ रहे मरीजों के बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मरीजों को ही चंडीगढ़ भेजा जाए। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को इस संबंध में पड़ोसी राज्यों से बात करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख अस्पताल ही अगर कोरोना संक्रमण का केंद्र बन जाएंगे तो मुश्किल होगी। डायरेक्टर ने यह जानकारी दी थी कि मोहाली तथा पंचकुला से बिना स्क्रीनिंग किए कम गंभीर मरीज पीजीआई रेफर किए जा रहे हैं, जिससे उस पर दबाव बढ़ रहा है। प्रशासक ने लोगों से अपील की है कि वे घर घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य कर रहे डॉक्टरों की टीम से सहयोग करें तथा कोई भी जानकारी न छिपाएं। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन की योजना के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल हॉस्टल को आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर में 21 लाख से अधिक खाने के पैकेट बांटे जा चुके हैं। नगर निगम की ओर से नया कंट्रोल व कमांड सेंटर बनाया गया है, जिससे जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सुचारू होने की जानकारी मिल सकेगी। सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई कर्मी इत्यादि
कोरोना वॉरियर की भूमिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एक अनोखी पहल करते हुए पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच का कार्य विभिन्न नाकों पर जाकर किया जा रहा है। पेश है हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना की ये रिपोर्ट। कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया है। दिन रात यहाँ पर जो है लोगों की सुविधा के लिए कोरोना वॉरियर्स, हमारे पुलिस पर्सनल्स जो हैं दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। ये नाका जो है ये इंटरस्टेट नाका है। यहाँ पर जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो है ये टीम है जिसमें ये पैरामेडिक स्टाफ है। आप कैसे कैसे करते हैं, आप हमें बताएंगे? जी हाँ जी, हम पहले मुलाजिम का टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर उसको प्रॉब्लम पूछते हैं कि आपको खांसी, जुकाम या सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करा देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देखिए आप बात कर रहे हैं। सर फीवर वगैरह पर डॉक्टर साहब चेक करते रहते हैं। अब ये टीम आई हुई है पैरामेट्री, अपना ये हमारा चेकअप करते हैं। तो फीवर तो नॉर्मल आता है, हमारा फीवर तो नहीं हैगा, पर थोड़ा थकान हो जाती है, गले में रूखापन हो जाता है, पानी मतलब कि खड़े खड़े ऐसा हो जाता है गर्मी की वजह से। अच्छा, मैं आपको ना मेडिसिन लिख देता हूँ, ठीक है? आप वो मेडिसिन ले लो, पर आप 3-4 दिन की रेस्ट करो। मेरी टीम नाकों पर जाती है, जितने भी बाहर नाके हैं उनको चेक करने के लिए। मुलाजमा के जिन्ने भी साडे मुलाजम लगे आ उन्हों का टैंपरेचर वगैरह चेक करके अगर किसी को कोई तकलीफ है तो डॉक्टर साहब से बात कराते हैं। अगर किसी को रेस्ट की जरूरत है तो डॉक्टर साहब रेस्ट भी देते हैं। दिन रात ड्यूटी करने के बाद आदमी थक जाता है, पुलिस वाले भी थक जाते हैं, पर अगर उनका कोई ध्यान रख रहा है, उनके पास आके उनको सुविधा मिल रही है और उनका ध्यान रखा जा रहा है, इससे काफी मनोबल बढ़ता है पुलिस का। इस मुहिम से जो है उनकी एक आत्मविश्वास बढ़ता है और काम करने की ज़ील जो है वो ज्यादा होती है। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। डीजीपी संजय बेनीवाल ने कहा है कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से पुलिस के जवानों को जरूरत पड़ने पर उपचार तथा सुझाव भी मुहैया करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। ताकि जो कि सिपाही हैं हमारे आ नहीं सकते बाहर वहां से अपनी जगह छोड़ के, तो हमने टेलीमेडिक्स भी शुरू कराया है ताकि वो थ्रू डिजिटल मीडिया डॉक्टर्स को हमारे हॉस्पिटल्स में कंसल्ट कर सकें और यदि उनको सिम्टम्स हैं तो उसको वो ठीक करवा पाएं अपनी दवाई लेके। एटलीस्ट दे विल हैव सम एक्सेस टू द डॉक्टर। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शहर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता व्यक्त की है। प्रशासक ने शहर की स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि बापूधाम कॉलोनी में कोरोना का पॉजिटिव मिलना चिंता का विषय है और इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। उन्होंने कहा कि ये मरीज सेक्टर 32 के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में था और उस समय के ड्यूटी के लोगों की पहचान कर क्वारंटीन किया जाए। प्रशासक ने कहा कि इस वार्ड अटेंडेंट ने पिछले दिनों अपने घर पर पार्टी भी की थी तथा उसने कर्फ्यू का पालन नहीं किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। प्रशासक के आदेश पर इस मरीज के खिलाफ लापरवाही के आरोप में केस दर्ज किया जा रहा है तथा इसके संपर्क में आए 130 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। इसी बीच चंडीगढ़ में 2 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 30 हो गई है, जिसमें एक बापूधाम कॉलोनी के मरीज के पिता तथा एक केस मौली जागरा से सामने आया है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बापूधाम कॉलोनी को कोरोना प्रभावित इलाका घोषित कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के संकट के चलते राष्ट्रीय स्तर पर 3 मई तक लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों को भूखा न रहना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अनाज वितरित किया जा रहा है। चंडीगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए कर्फ्यू भी जारी है तथा शहर में इसी योजना के तहत मदद प्राप्त करके लोग खुश हैं तथा उन्होंने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। अन्न योजना के द्वारा जो हमें कनक चावल दाल दी गई है और उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने हमें इतने मुश्किल समय में हमें गेहूं और दाल और सारा कुछ हमें फ्री में दे रखा है। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और 2 महीने की सब्सिडी भी हमारे खाते में उन्होंने डलवा दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज चंडीगढ़ में डड्डू माजरा क्षेत्र में गेहूं तथा दाल वितरित किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर एक पुलिसकर्मी ने कहा कि अनाज बांटने के समय सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का ध्यान रखा जा रहा है तथा अगर कोई व्यक्ति अनाज अपने आप घर तक नहीं ले जा सकता तो उसे टेम्पो की सुविधा भी दी जा रही है। 50 लोगों को बुलवाया है ताकि भीड़ ना हो। हमारी फोर्स पूरे बैरिकेड्स के साथ डिफरेंट जगहों पे तैनात है ताकि व्हीकुलर मूवमेंट, जो 4 व्हीलर व्हीकुलर मूवमेंट है वो ना हो। उसके अलावा हमने कुछ 3 व्हीलर्स के साथ टाई अप किए, ऑटो वाले, जो इन बेचारों के साथ भारी राशन बैग्स है उठवा के उनको लेकर जा सके। और हमारे साथ यहाँ इलाके के बहुत सारे वॉलंटियर्स भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमारा ये पूरा कराने में हेल्प की। अनाज बांटते हुए आईटी इंचार्ज फूड सप्लाई यूटी चंडीगढ़ विनय वर्मा ने बताया कि अधिकतर क्षेत्रों में अनाज बांटा जा चुका है तथा ये कार्य कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। ये अभी तक 35,188 फैमिलीज हैं जिनको अभी तक राशन दे दिया गया है, जो कि अबव 50% है। जो टोटल जो हाउस होल्ड्स रजिस्टर्ड हैं वो 63,613 हाउस होल्ड्स हैं जिनको राशन देना है। तो ये चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ये अभी 12 लोकेशंस पे जो राशन है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये हम हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा घोषित की गई कुछ रियायतों से पंजाब हरियाणा के लोगों, विशेष तौर पर किसानों को राहत मिली है। इस समय हरियाणा व पंजाब में रबी की फसल को संभालने का काम जोरों पर चल रहा है और कुछ जगह पर निर्माण गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। लोगों द्वारा सभी काम आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाकर किए जा रहे हैं। लोगों ने सरकार द्वारा राहत दिए जाने के लिए आभार व्यक्त किया है। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਕੰਮ ठीक हो जाएगा। पंजाब में ज्यादातर किसान मशीनों से गेहूं की फसल संभाल रहे हैं और मंडियों में खरीद का काम भी शिखर पर है। कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बनाने का कार्य फिर से शुरू हो गया है। निर्धारित सावधानियां रखकर 50% कर्मचारी शिफ्टों में काम पर आ रहे हैं। गरीबों की सहायता करने के लिए घोषित की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक राहत पैकेज में पंचकुला निवासी मधु को उज्ज्वला योजना के तहत एक LPG सिलेंडर मिला है। मधु ने बताया है कि उनके पति को दिहाड़ी का काम नहीं मिल रहा है। और अब खबरें फटाफट। देश में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या हुई 26,496, जिनमें से 5,803 लोग हुए इस बीमारी से मुक्त। नेफेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ परिवारों को 3 महीने के लिए करीब 6 लाख मीट्रिक टन दालें करेगा वितरित। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों की सहायता के लिए जन सहायक हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप किया लॉन्च। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।